हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों की, जहां हम शुरू कर चुके थे लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन में मैं ये वाली वीडियो अपलोड कर चुका हूं जहां पे हमने ये बात की थी कि कंसिस्टेंसी सिस्टम क्या होता है। दूसरी बात, हम इस पूरी प्लेलिस्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो थी इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो, ठीक है, जहां पे हम इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया था। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर बात की थी और ये उस चैप्टर की दूसरी वीडियो। इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि अगर हमारे पास लाइन की दो इक्वेशन आ जाए तो हम उसे कैसे सोल्व करेंगे। उसके लिए हमारे पास तीन मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और आज हम बात करने वाले हैं पहले मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत रहती है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक, अपने इंस्टाग्राम का लिंक और अपनी वेबसाइट का लिंक, अगर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह, जैसे कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के डालता रहता हूं, ठीक है, या फिर कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां हम सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बात आई सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। नाम से पता लगा सब्स्टिट्यूशन मतलब पता है क्या होता है कि किसी एक चीज की वैल्यू कहीं से निकाल लो और कहीं पे और रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो किसी एक जगह, किसी एक चीज के किसी दूसरी चीज को। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैं आपको एक जनरल ऐसा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर मान लो किसी दिन इंडिया में तबाही आ गई और चाय की जो है ना वो खेती होनी बंद हो गई है, मतलब चाय की बिल्कुल प्रोडक्शन हुई नहीं इंडिया में, तो इंडिया वालों के पास ऑप्शन है वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाए। या फिर मान लो बाई चांस जिसकी फेवरेट है कोक बंद हो जाए तो कोक का सब्स्टिट्यूट कौन सा है? पेप्सी। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? दो ऐसी चीज जिसकी जगह हम एक चीज की बजाय दूसरी चीज हम यूज कर सके, ठीक है। तो ये तो था जनरल सा एग्जांपल, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब पता है क्या होता है कि आप किसी एक चीज की जगह किसी दूसरी चीज को पुट कर सको, ठीक है। उसी के ऊपर ये मेथड बना हुआ है और ये होता क्या है, काफी आसान है, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब हमारे पास ये दो लाइन की इक्वेशंस हैं, हमें क्या करना है, इनको सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, और वो भी x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मतलब मैं इस क्वेश्चन से समझाना चाहता हूं, मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए, ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे 14 भी आता हो और उनको घटाने पे 4 भी आता हो। अब सोचो ऐसे दो नंबर, मान लो किसी आपसे पूछे मैं कैसे दो नंबर बताओ जिनको जोड़ने से 14 आता हो और घटाने पे 4 आता हो, आप तो सोचते रह जाओगे। पर नहीं, जिसने ये चैप्टर सीख लिया ना मिनटों में उड़ाएगा ये सवालों को, मिनटों में, आइए बस चुटकी बजा के उड़ाएगा। अब यहां देखते हैं, तो आई ये दो इक्वेशन दे दी उसने, तो मैं करूंगा कैसे, मैं किसी भी इक्वेशन से, सुनना क्या बोल रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, मैं किसी भी इक्वेशन से चाहे पहली हो चाहे दूसरी x या y की वैल्यू निकाल लूंगा और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। क्या बोला मैंने, मैं किसी भी इक्वेशन से, यानी कि मैं चलो फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं, तो फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो, दूसरी पुट कर दो। तो मैंने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है कि x को अकेला बना लो, अकेला बनाऊंगा तो y को वहां भेजना पड़ेगा, तो मैंने y को वहां भेज दिया, y वहां जाके माइनस का हो गया, 14 में से घट गया। तो किसी भी इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरी में पुट करना, उसमें नहीं जिससे निकाल लिया उसमें पुट करने कोई फायदा नहीं है, दूसरी में पुट करना। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, और x की वैल्यू कैसे आएगी, जब मैं x को अकेला बना लूंगा, y को वहां फेंक दिया, 14 माइनस y। अब मैं क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, बस पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली, दूसरी में पुट कर दूंगा। दूसरी में x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 14 माइनस में y, और ये वाला माइनस y u का u, और बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। अब ये वाला 14 u का u माइनस y, तो माइनस माइनस प्लस, और एक चॉकलेट जमा एक चॉकलेट, दो चॉकलेट, यानी कि y और y कितना हो गया, 2y, ठीक है। और ये वाला 4 भाई साहब हमारा यूं का यूं। अब एक काम कर सकते हैं, ये तो 14 को उठा के वहां भेज दो, अगर जिसका मन नहीं करा 14 को वहां भेजने का, वो 4 को यहाँ लिया हो, तो 14 माइनस का 4 और इस 2y को वहां भेज दो। जब 2y को वहां भेजूंगा 2y वहां जाके प्लस का हो जाएगा, 14 में से 4 या कितना आ गया 10, सबको पता है 14 माइनस 4 कितना होता है 10, ये बराबर आ गया 2y के। अब मैं यहाँ से आराम से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब ये 2 किस में है, y के मल्टीप्लाई में, और सबको पता है जब भी कोई चीज किसी के मल्टीप्लाई में हो और उसे दूसरी तरफ लेके जाना हो तो वो डिवाइड में जाती है, तो 2 यहाँ आगे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 10/2, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5, यानी कि y बराबर किसके आ गया हमारे पास 5 के।
तो y बराबर आ गया 5। अब एक बार एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई ना, दूसरी निकालना तो बाएं हाथ अकेला है। अब देखो x कहाँ अकेला बनाया था, x कहाँ अकेला है, x कहाँ अकेला है, x x x, ये रहा भाई, मिल गया। यहाँ बिल्कुल x अकेला है, ठीक है। और यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, यानी कि बराबर आएगा 14 माइनस में y की वैल्यू पुट कर दो 5, 14 में से 5 गया 9, हमारा आंसर आ गया। आंसर x की वैल्यू आ गई 9। और ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं अगर आप हायर लेवल में मैथ पढ़ना चाहते हो, यानी 11वीं क्लास से मैथ पढ़ना चाहते हो, 12वीं क्लास में, क्योंकि वहाँ तो फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह यूज़ होगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक पे हो सकता है वो 2 इक्वेशन बना दे और आपको सोल्व करनी पड़े, ठीक है। तो आपको उसके लिए ये आना बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई एक मेथड, सब्स्टिट्यूशन भी, एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। सबसे आसान वैसे एलिमिनेशन पड़ता है, पर मेरे हिसाब से आपको तीनों ही आने चाहिए, ठीक है। तो ये तो कर दिया हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई। इसी को मैं, और देखो अभी मैं उसे वेरीफाई करवाता हूँ। देखो आपको 2 नंबर चाहिए थे ना, जिनको जोड़ने से 14 आना चाहिए और जिनको घटाने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। मिल गए नंबर 9 और 5, 9 और 5, 9 और 5 जोड़ूंगा 14 भी आ जाएंगे, और 9 में से 5 गया 4 भी आ जाएंगे। और हो सकता था आप सोच रहे होते तो आपको इतनी जल्दी नंबर नहीं मिलते, लेकिन मिल गया भाई नंबर 9 और 5। 2 इक्वेशन बनाई, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका अल्टरनेटिव बात है, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि अब यहाँ हम सेकंड इक्वेशन से भी x या y की वैल्यू निकाल सकते थे। मैंने कहा ना, किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, और पर पुट दूसरी में करना है। तो बस अब मैं एक बार दूसरी से दिखाता हूँ आपको, दूसरी से वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब की बार मैं यूज कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन में क्या है, x माइनस वाई बराबर हमारे पास किसके, 4 के। अब मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा, अब मैं यहाँ से निकालूंगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। और x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है, x को अकेला बना दो। तो जब x को अकेला बनाऊंगा, y को वहां भेज दूंगा, y वहां जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस वाई। अब मैं क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे से निकाली है तो क्या करूंगा, पहले पुट कर दूंगा, क्योंकि मैंने बताई थी किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो, दूसरी पुट कर दो। तो दूसरी से निकाली है, पहले पुट कर दूंगा। x की जगह क्या आ जाएगा, 4 प्लस में y, और ये वाला y प्लस में यूं का यूं, ये बराबर आएगा किसके, 14 के। अब y प्लस वाई, यानी कि 1 चॉकलेट जमा 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट, यानी कि y प्लस वाई कितना हो गया, 2y। 4 वहां जाके माइनस का हो गया 14, माइनस में 4, और 14 में से 4 घट गया तो कितना आएगा, हमारा आएगा 10, यानी कि 10 किसके बराबर आ गया, 2y के। अब यहाँ से y की तो बच्चा निकाल सकता है, बातें भैया कैसे, ये 2 किस में है, y के मल्टीप्लाई में, और वहां किस में जाएगा, ये डिवाइड में। तो बस y की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2, ठीक है। और इसे काट लो, 2 की डिनोमिनेटर कितने में आता है, 5 पे, तो y बराबर आ गया 5। यहाँ भी तो y 5 ही आया था, देखो अब y 5 आ गया। अब y की वैल्यू को मारो तो जहाँ पे x अकेला हो, तो x अकेला ये रहा इस वाली इक्वेशन में, तो बस यहाँ पुट कर दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई, और y की वैल्यू पुट करोगे तो 4 प्लस 5 बराबर आ गया 9, देखो आ गया, ठीक है। आई बात समझ में। और यही नहीं, आप यहाँ से चाहते तो y की वैल्यू भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, तभी आपका आंसर आता, बस पुट आपको ऊपर वाले में करनी पड़ती। आई बात समझ में। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का कंसेप्ट। कितना आसान था ना, कि किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, दूसरी में पुट कर दो। आपका जैसे एक वेरिएबल आएगा, दूसरा वेरिएबल निकालो तो बहुत आसान होता है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो उठा के उस आंसर को, आपका जब भी आंसर आ सकता है। मतलब जो हमारा ये y बराबर 5 था, अगर मैं इसे यहाँ पे रख देता ना y बराबर 5 को, तो ये 5 वजह के प्लस का हो जाता, 4 प्लस 5 फिर भी 9 आता। अगर मैं इस 5 को यहाँ भी रख देता तब भी 9 आता। किसी भी इक्वेशन में रख के आप आंसर निकाल सकते थे। आई मेरी बात समझ में। तो उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं होगा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब हम शुरू करेंगे फॉर्मेलिटीज, यानी कि क्वेश्चंस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम के लिए एक अलग से वीडियो आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक अलग वीडियो में होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स इसी वीडियो में खत्म करूंगा, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। उम्मीद है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और होता भी है तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, वो मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर हम करेंगे, जाना कहीं नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर चलेंगे। हम एक बार देख लेते हैं, जब मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने बोला था, यहाँ पे ये चीज कट गई थी। x बराबर, जब हमारी y की वैल्यू 5 आई तो मैं कहा था यहाँ पे रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, x बराबर 14 माइनस का y, तो जब यहाँ पे रखोगे y की जगह 5, तो 14 में से 5 क्या 9, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। मुझे उम्मीद है वैसे आपने समझ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे दोबारा समझा दिया है, ठीक है। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। चलो अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस के 2-3 पार्ट और, ठीक है। जो हमने अभी क्वेश्चन किया था वो किसका था, सब्स्टिट्यूशन मेथड का।
सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा खत्म हो चुका है, उसके साथ ही 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट भी खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स की, यानी कि जो बाकी पार्ट्स हैं, यानी कि हमारे 6 पार्ट थे 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में, उसका पहला पार्ट तो हो चुका है और उसी के साथ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे बाकी 3 पार्ट्स की और उनके सॉल्यूशंस की। अब यहाँ शुरू करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। इसमें पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने, s माइनस टी बराबर है 3 के, यानी कि अब की बार हमारे पास 2 वेरिएबल फिर से हैं, पर x और y नहीं है वेरिएबल्स की जगह, क्या है, s और t है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा सबको। अब बात रहेगी इस वाली इक्वेशन की, पर मैं इसे इक्वेशन नहीं बोलूंगा। क्या आप सोचोगे मैंने इसे सेकंड मान लूं? नहीं भाई, मेरे को दिख रहा है मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो पहले मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा। तो मैं यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6, और जब मैं 6 को, और उम्मीद है सबको एलसीएम लेना आता होगा, वैसे मैं दिखा भी देता हूं, जब मैं 2 और 3 का एलसीएम लूंगा तो 2 से 2 कटेगा 1 पे। अब 3 तो आता नहीं 2 की टेबल में, तो 3 रहेगा u का u। अब मैं 3 को काटने के लिए 3 और ले आया, 3 की टेबल में 3 कट गया कितने पे, 1 पे, तो कितना आया 1 और 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, इन दो नंबरों की मल्टीप्लाई, यानी कि 2 गुणा में 3 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, और वो कितना आ गया हमारे पास 6। तो उम्मीद है आपको एलसीएम में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। एलसीएम हमारा 6 आ चुका है। अब मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा। अब देखो 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे, यानी कि हम इसको करते हैं इससे डिवाइड, तो 2 पे कट गया, और 2 की हो जाएगी ऊपर s से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2s। ऐसे ही 6 जो है 2 की टेबल में कितने पे आता है, 3 पे, उस 3 की हो जाएगी t से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा 3t बराबर आ गया 6 के। अब यहाँ पे 2s प्लस में 3t, 6 क्या है पूरे की डिवाइड में, इसे भेज दो उस तरफ, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 6 गुना में 6 कितना हो गया 36। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। आई बात समझ में। अब हम करेंगे सोल्व करना शुरू। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आप किसी भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरी में पुट कर दो। मतलब अब मैं किसी भी इक्वेशन से s या t में से किसी एक की वैल्यू निकालूंगा, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, लेकिन पुट दूसरी इक्वेशन में करनी है। तो चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पहली इक्वेशन से मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो s की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, s को अकेला बना लो। ठीक है, ऐसा अकेला हो गया, t को वहां भेजना पड़ेगा, t वहां जाके प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा s की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस में t, ये आ गया हमारे पास s की वैल्यू। अब इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास s तो आ चुका है, आई बात समझ में। अब मैं इस s की वैल्यू को पुट कर दूंगा कहां पे, दूसरी इक्वेशन में, और वो कौन सी है, ये रही। तो बस यहां पुट कर दो, तो 2u का u, s की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस t, तो s की जगह कितना आ चुका 3 प्लस में t, और ये वाला हमारा 3t u का u बराबर किसके है 36 के। कोई दिक्कत, बस मैंने s की जगह रख दिया जो वैल्यू मैंने t में निकाल रखी थी। अब ये बन गया हमारा। अब देखो, अब ये 2 जो है पूरे के मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई इस 3 से भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई t से भी होगी, तो 2 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 6, 2 गुणा में t कितना हो जाएगा 2t, और ये वाला प्लस में 3t रहेगा u का u, और बराबर किसके रहेगा ये 36 के। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 2t और प्लस 3t, आई बात समझ में। तो 2t और 3t कितना हो जाएगा 2 जमा 3 5 हो गया ना, तो कितना आ गया 5t, और जो ये वाला 6 इसे वहां भेज दूंगा, तो ये वाला 6 वहां जाके 36 में से घट जाएगा, 36 में 6 कितना आ गया 30, ये बराबर किसके आ गया 5t के। तो इस t की वैल्यू कितनी आएगी 30। अब ये 5 क्या है, t के मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड में ले आओ, यानी कि 30/5 कितने पे कट गया 6 पे, तो t बराबर आ गया हमारे पास 6। अब जब t की वैल्यू 6 आ गई है, इसे कहां रख दोगे, जहां पे s अकेला होगा, तो s अकेला कहां पे है, कहां पे, ये रहा, बस यहां पुट कर दो, आपका s भी आ जाएगा। और बहुत ईजी होता है, हमारा काम होता है मैक्सिमम खत्म जब अपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद तो आप इस t बराबर 6 को चाहे इस इक्वेशन में रख लो, चाहे यहाँ रख लो, ठीक है, चाहे यहाँ रख लो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ रख लेता हूँ जहाँ पे ऐसा अकेला है, पहले से ही आसान रहेगा हमारे लिए। तो s बराबर क्या था, s बराबर था 3 प्लस t, तो बस यहाँ पुट कर दो, s यूं का यूं 3, t की वैल्यू क्या है, t बराबर हमारा 6 के, t बराबर 6 है, तो मैं चाहूँ तो t की जगह रख दूंगा 6, दोनों बराबर ही हैं, तो बस s की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 6 यानी कि 9, s आ गया हमारे पास 9। आगे बात समझ में। तो ये था हमारा 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का। ध्यान रखना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.3, वो भी एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। तो उसका सेकंड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया है। अब मैं बात करूंगा थर्ड पार्ट की। दोनों ही पार्ट बकवास से हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन।
अब इसमें क्यों बोल रहा हूँ बकवास, क्योंकि जो हमारा सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट है ना, इसमें सॉल्यूशंस आएंगे, मैनी सॉल्यूशन है केस है ये बात। भी आपको कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने आपको एक बात सिखाई थी, जब भी कोई एक लाइन की इक्वेशन किसी दूसरी लाइन की इक्वेशन के 1 गुना हो, 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, यानी कि मल्टीपल हो, ठीक है, तो क्या होती है, तो एक वो दोनों लाइन के जो केस होते हैं वो कौन से होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनता है वहां पे। तो देखो जैसे यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई करवा के बनवा रखी है, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन। देखो 3 3 जा 9 माइनस 3y और 3 3 जा 9 बनेगी ना ये वाली इक्वेशन। इसका मतलब ठीक है कि ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई करके बनवाई है, इसका मतलब एक कौन सा केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है तो हम सोल्व भी करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने बात सीखी थी हम कौन से केस में एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर अपने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं जब लाइन क्या हो, वन सॉल्यूशन के साथ हो, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन के साथ हो, यानी कि केस हो इंटरसेक्टिंग लाइंस का, ठीक है। वरना चेक बच्चे यूं भी कर लेते हैं रेशियो निकाल के, मैंने बताई थी ये बात जब मैं सिखा रहा था पिछली वीडियो में कंसिस्टेंसी सिस्टम, क्या कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर आ गया b1 अपॉन b2 के और बराबर आ गया c1 अपॉन c2 के, तो क्या होता है, ये कौन सा केस होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। तो देखो यहाँ पे 3 अपॉन 9 कटे क्या आएगा 1 अपॉन 3, ऐसे यहाँ पे माइनस 1 अपॉन माइनस 3 माइनस माइनस कट गया, फिर ऐसे ही 3 अपॉन 9 यानी कि 1/3, सारा ही बराबर है। इसका मतलब ये केस कौन सा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब फिर भी बात है भैया, चलो तो समझ गए कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस है, पर इसे हम सोल्व कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो आपको जैसे सोल्व करना था ना वैसे सोल्व करो। तो मैं सोल्व करने गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्या होगा पता लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो सोल्व करने गया तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, वही जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते आ रहे हैं। मतलब मैं किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लूंगा, दूसरी पुट कर दूंगा। तो मैं पहले से निकाल रहा हूं, तो पहली इक्वेशन क्या है, 3x माइनस में y बराबर है 3 के। अब यहां से मुझे x या y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं चाहूं तो x के लिए निकाल सकता हूं, कैसे, y वहां जाके प्लस का हो जाएगा और फिर आएगा 3 डिवाइड मल्टीप्लाई से डिवाइड में। लेकिन ऐसा मत करना, y निकालना ज्यादा आसान है, तो काम कर लो, फ्रैक्शन वैल्यू भी नहीं आएगी, y को उठा के वहां भेज दो, वहां भेजोगे y वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे किसका है माइनस का। 3 को उठा के यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा 3x माइनस में 3, ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू मैंने आसानी से निकाल ली है। अब इसे उठा के y की वैल्यू को पुट कर दो किसमें, दूसरी इक्वेशन में y की जगह। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो बस सेकेंड में रख रहा हूं। तो 9x यूं का यू माइनस में 3, y की जगह क्या आ जाएगा, ये रहा 3x माइनस में 3 बराबर है 9 के। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे। तो 9x यूं का यूं, हम ये तो करते थे किसी एक इक्वेशन से x y की वैल्यू निकाल ली, जिसमें निकाल रखी है y की वैल्यू, और दूसरी यहाँ पुट कर दी। तो अब इस 3 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो 3 3 से कितना हो गया 9x और माइनस 3 इंटू माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3 से कितना हो गया 3 3 से हो गया हमारा 9। अब देखो इससे हमारा कट गया, और जब हमारे वेरिएबल ही कट गए तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे, इसका मतलब अब इस आगे वैल्यू नहीं आएगी, और 9 बराबर क्या आ गया 9 के। आई बात समझ में, तो बस इस आगे सोल्व हम नहीं कर सकते क्योंकि हम वेरिएबल ही कट गए हमारे। आई मेरी बात समझ में, इसका मतलब कौन सा केस था, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका मतलब मैं क्या सीखा, जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होगा, आपका जो भी आंसर होगा ना, उसमें जब एक की निकाल दूसरे पुट करोगे आपके कट जाएंगे वेरिएबल्स, आपका आंसर ही नहीं आएगा। आई बात समझ में, तो उम्मीद है इसको केस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट, फोर्थ और सिक्स्थ पार्ट इसके बाद करेंगे, ठीक है। फोर्थ से पहले हम समझते हैं फिफ्थ पार्ट, क्योंकि ये वाहियात सा पार्ट था, मैंने इकट्ठे लिख लिया इसके। देखो और मैं √2x प्लस में √3y दे रखा है 0 के बराबर, सेम ऐसे ही √3x माइनस √8y बराबर है 0 के, ठीक है। और एक सिंपल सी बात है, दो चीजों जोड़ने से 0 आ रहा है और दो चीजों को घटाने से भी 0 आ रहा है। इसका मतलब कब पॉसिबल है, जब हमने पक्का x की जगह भी 0 रखा होगा और y की जगह भी क्या रखा होगा 0 रखा होगा। जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तभी तो होगा 0 गुना में कुछ भी हो 0, यहाँ भी 0 गुना में कुछ भी हो 0। सेम ऐसे ही जब मैं यहाँ पे रखूंगा तब भी 0 गुना में कुछ भी हो 0, और यहाँ भी 0 गुना में कुछ भी हो 0। तो 0 में 0 जोड़ूंगा तब भी 0 आ गया, और 0 में 0 घटेगा तब भी 0 आएगा। आई बात समझ में, इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 थी और y की वैल्यू भी 0 थी। सीधा आंसर दिख रहा था इस क्वेश्चन का। तो बस ये भी हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन समाप्त हो गया है, ठीक है। जाना कहीं नहीं है। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, जो होंगे इस वीडियो के आखिरी 2 पार्ट, यानी कि पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट समाप्त हो गए हैं। और बात रही सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तो यूं ही है, थर्ड क्वेश्चन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, उतारना है, अब वो उतार सकता है।
चलो अब हम देखते हैं लास्ट के दो पार्ट, फोर्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, जो हमारे क्या होंगे इस वीडियो के आखिरी दो पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में क्या है, इसको देख के बच्चों की रूह कांप जाती है। बताइए क्यों? भैया पॉइंट लगा रखे हैं, यहाँ नंबरों में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रही है, पॉइंटों में कैसे करेंगे? अरे कोई जरूरत नहीं है पॉइंटों से डरने की। मैंने सारे होते कॉमन बात क्या देखी, यहाँ ही पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ ही पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ ही पॉइंट के बाद एक डिजिट है। सेम ऐसे यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है। तो मैंने देखा अगर मुझे पॉइंट को हटाना है तो मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों तरफ, और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर आप किसी भी इक्वेशन की किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो उससे उस इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करी, मैंने देखा पॉइंट गायब हो गया, क्योंकि 10 को देख के पॉइंट कहाँ रह जाएगा आगे, तो बस यहाँ पे बच गया 2x, यहाँ बन गया 3y, यहाँ बन गया हमारा 13। सेम ऐसे यहाँ पे, यहाँ बन गया हमारा 4x, यहाँ बन गया हमारा 5y, और यहाँ बन गया हमारा 23। अब ये बनेगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये बनेगी हमारी सेकंड इक्वेशन। था ना आसान? जो बच्चे पॉइंटों से डर रहे थे मिनटों ही पॉइंट गायब कर दिया चुटकी बजा के। आई बात समझ में? और जैसे ही पॉइंट गायब हो गया अब तो कोई भी कर देगा इसको सोल्व, इस इक्वेशन को। पर करना किसकी हेल्प से हमें? सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। तो बस अब हम किसी भी इक्वेशन से x से y की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं पहले से निकालता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहां से x की वैल्यू निकाल ली, तो 2x, x की वैल्यू क्या आएगी, y को वहां भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 13 माइनस में 3y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से, अब ये 2 जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में, यानी कि 13 माइनस में 3y अपॉन में क्या आ गया 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू। आई बात समझ में? तो हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लिया, ये आ गया डिवाइड में 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये आ गया x की वैल्यू। और पता है ना किसी की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है, उसे अकेला बना दो। तो मैंने x को अकेला बना दिया था पहले इक्वेशन में, 3y को वहां भेजा, क्योंकि देखो 2 डिवाइड में जब जाएगा जब ये यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज मल्टीप्लाई से डिवाइड में जब जाती है जब वो पूरे के मल्टीप्लाई में हो। तो ये 2 सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में था, तो डिवाइड में भेजने के लिए इसका अकेला बनना बहुत जरूरी है। तो पहले मैंने इसको वहां फेंका, ये वहां जाके माइनस हो गया, फिर आया 2 डिवाइड में। अब ये x की वैल्यू आ गई है, फिर से वही बात, सब्स्टिट्यूशन का कांसेप्ट क्या कहता है कि किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालो और दूसरी में पुट कर दो। तो बस x की वैल्यू आ चुकी है, पुट करता हूं इसे दूसरी में, तो 4 यूं का यूं, x की जगह क्या आ जाएगा 13 माइनस में 3y अपॉन में 2, ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5y यूं का यूं, और यहाँ पे कितना है हमारा 23। अब 2 से हमारा 4 कटेगा 2 के ऊपर, अब इस 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और 2 की इससे भी होगी, 2 गुणा में 13 कितना हो गया 26, और 2 गुणा में 3y माइनस में 6y, ठीक है, और प्लस में ये वाला 5y यूं का यूं बराबर है 23 के। अब देखो ध्यान से, प्लस माइनस माइनस, 6y में से 5y है, कितना बच गया y, पर साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का, यानी कि माइनस का, क्योंकि इसके पास नेगेटिव सिंबल है। अब 26 को वहां फेंक दो, 26 को तो मैं वहां फेंकूंगा तो 23 में से क्या घट जाएगा 26, और अब 23 में से 26 घटे कितना बचेगा माइनस का 3, माइनस y बराबर आ गया -3, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 3, और जैसे ही y 3 के बराबर आ गया अब मैं x की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। बस इसे पुट कर दो जहाँ पे x अकेला है, x अकेला कहाँ पे है यहाँ पे, तो बस यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस में 3, y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, y कितना था हमारा 3, तो 3 यहाँ पे पुट हो गया, नीचे कितना है 2, तो कितना आया 13 माइनस में 3 गुणा में 3 9 बटे में 2, 13 में से 9 गया, कितना बच गया 4/2, कितना आ गया 2, तो x आ गया हमारा 2, y आ गया हमारा 3। तो उम्मीद है आसानी से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, यानी कि 6th पार्ट। इसी के साथ ही हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 6th पार्ट में उसने इक्वेशंस को थोड़ा सा ना फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है, तो पहले इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आए बात समझ में, ठीक है, तो सोल्व करेंगे फिर करेंगे अपने आंसर को सोल्व। तो पहले इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम ले सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6। अब मैं इस 6 को क्या करता हूँ, अब मैं इस करता हूँ 6 को 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा 3, क्योंकि 6 जो है ना 2 की टेबल में 3 पे आता है, आई बात समझ में, और 3 करूंगा ऊपर 3x से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 9x। अब ऐसे ही मैं 6 को करूंगा 3 से डिवाइड, तो कितना आएगा 2, और 2 ही करूंगा 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 10y, 5 2 10, ठीक है, और ये वाला -2 बराबर में रहेगा यूं का यूं, ठीक है। अब इसे वहां भेज दूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन को आप लिख लेते हैं 9x माइनस में 10y। अभी आ चुका है पूरे के डिवाइड में, और जब कोई चीज पूरे की डिवाइड में आ जाती है तो मैं उसे आराम से मल्टीप्लाई में उस तरफ भेज सकता हूं, तो कितना आएगा हमारा, जैसे ही मल्टीप्लाई में भेजा ये बन गया हमारा -12, ये बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन।
कोई दिक्कत। अब मैं करता हूँ इसे सोल्व, तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, ये आ गया 6। अब 6 को हम करते हैं 3 से डिवाइड, तो कितना आएगा 2, और 2 ही क्या होगी ऊपर मल्टीप्लाई x से, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा में x 2x। अब ऐसे ही 6 को करूँगा मैं 2 से डिवाइड, कितने पे आएगा 3 पे, 3 इंटू में y कितना हो जाएगा हमारा 3y बराबर किसके आ गया 13/6 के। कोई दिक्कत। अब हमारा इससे ये आराम से कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ देखते हैं तो क्या बनी इक्वेशन 2x प्लस 3y, और पता नहीं कैसे कटा है भाई, वो यू भी मल्टीप्लाई में जाता है उस तरफ जाके, तो उससे फिर भी कट जाता है ये 3y बराबर किसके आ गया 13 के। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब मैं किसी भी इक्वेशन सोल्व करके अपनी x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो सोल्व करना शुरू करते हैं इक्वेशंस को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहली से वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो जब मैं पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालूंगा, और करना क्या होता है, मैं किसी इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूंगा, दूसरी में पुट कर दूंगा। तो पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो 9x यूं का यूं, ये वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, इसे वहाँ भेज दिया, ये वहाँ जाके प्लस का हो गया, प्लस का 10y। तो x की वैल्यू क्या आएगी, अब 9 है x के मल्टीप्लाई में, अब ये भाग किसमें जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -12 प्लस में 10y अपॉन में 9। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को आराम से पुट कर दूंगा दूसरी इक्वेशन में, तो बस 2 यूं का यूं, x की जगह क्या आएगा -12 प्लस में 10y अपॉन में 9, ठीक है, और प्लस में 3y यूं का यूं बराबर किसके है 13 के। कोई दिक्कत। अब देखो 2 से 9 कट नहीं सकता, क्योंकि 9 जो है 2 की टेबल में नहीं आता है, उसे अंदर भेज दूंगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो क्या बनेगा -24, और जो इसकी से करूँगा तो कितना रहेगा 10 दूनी 20y अपॉन में क्या है 9, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 3y, इसके नीचे 1 है और बराबर आ गया हमारा 13। अब मैं आराम से 9 और 1 का एलसीएम ले लूंगा। 9 और 1 का एलसीएम कितना होता है 9, और जब मैं करूँगा 9 को 9 से डिवाइड तो कितना आ गया 1, और 1 इंटू में कितना हो गया -24 प्लस में 20 y। अब जब मैं 9 को 1 से डिवाइड करूँ कितना आएगा 9, और 9 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 27, तो होगा हमारा 27y बराबर आ गया 13 के। 9 को वहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 13 गुणा में 9 कितना हो गया 117, और यहाँ पे क्या है -24 और 20y और 27y कितना आ गया 20 27 47y, ये आ गया हमारे पास। तो 47y की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले मुझे इसे वहाँ फेंकना होगा, क्यों, क्योंकि 47 डिवाइड में चला जाता अगर ये नहीं होता, इसको वहाँ भेज दूंगा। तो 117 प्लस में 47, ठीक है, ओ प्लस में 24 आएगा ना वहाँ प्लस में 24 चला गया, तो कितना बन गया ये बन गया हमारा जोड़ने पे 141 141, और ये बराबर आ गया 47y के। तो y की वैल्यू क्या आएगी 141/47। तो भाई देख लेना कितना आया है, y की वैल्यू हमारी आ रही है 141 डिवाइड बाई 47। जब काटूंगा तो 3 पे कट जाएगा ये, ठीक है। तो मुझे पता लग, क्योंकि देखो भाई और किसी नंबर से आप इसे काट नहीं सकते, क्योंकि नीचे क्या है प्राइम नंबर है, और ये भी दिख रहा है। मैंने देखा क्या पता पूरा कट जाता हो, तो मैंने देखा कि 7 की जब 3 से गुणा करते हैं ना, तब हमारा क्या आता है 21 आता है, तब ये 1 आएगा, ठीक है। तो मैं समझ गया इसे कितने पे कटेगा 3 पे कटेगा, तो y बराबर 3 आ गया। और जब y की वैल्यू 3 आ गई तो मैं x की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ दूसरी इक्वेशन में पुट करके। दूसरी इक्वेशन बोल रहा हूँ, चाहे तो आप किसी इक्वेशन में पुट कर लो, या फिर जहाँ पे x अकेला है वहाँ पे रख दो वैल्यू। तो x अकेला यहाँ पे था, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ वैल्यू y की। तो -12 प्लस में 9 y -12 प्लस में 10 है 10, y की जगह आ गया हमारे पास 3, और नीचे क्या है हमारे पास 9 आ गया। -12 यूं का यूं, 10 गुणा में 3 कितना हो गया 30 बराबर अपॉन में कितना है 9। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 30 में से 12 गए कितना बच गया 18, तो कितना आया 18 में 9, जो कितने पे कटेगा 2 पे। तो हमारा x बराबर कितना आ गया 2, x आ गया 2, y आ गया 3। और इसी के साथ हमारे सारे पार्ट्स जो हैं फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। उम्मीद है अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। और किसी को अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इंस्टाग्राम या फिर मुझे मेरी वेबसाइट विजिट करके ले सकते हैं। आई बात समझ में? तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है होगी, अगर है तो भाई फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आपके सजेशंस बहुत वैल्यूएबल हैं, ठीक है। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना है फिर उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।